पढ़ेंगे मेरे साथ आ जा पाए ओल्ड टेस्टमेंट में योना की पुस्तक से हम पढ़ेंगे, जो एक प्रोफेटिक बुक है एंड एक प्रॉफिट की रिटन बुक है। प्रॉफिट योना इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में योना। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस साइटिंग के बारे में पता होगा, क्योंकि एक ये ट्रू साइटिंग है और हम लोग इससे सीखते हैं कि परमेश्वर का नेचर ओबीडियंस के साथ कैसे जुड़ा है। अभी जब हम पढ़ रहे हैं इसको, आप मेरे साथ आएँ। इसके योना पुराना नियम पेज नंबर 1075 पे आ जाओ, 1075, और इसके पहले ही अध्याय के हम पहले वचन से ही पढ़ते हैं। अब देखो इसकी हेडलाइन जो है, इस हेडलाइन को देखो, यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। हम पढ़ रहे हैं पुराना नियम पेज नंबर 1075 योना पहला अध्याय और पहले वचन से। यहाँ पे जो हेडलाइन है, यहाँ पर हेडलाइन लिखी है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। बड़ी सारी जगह पे आप सारी बाइबल को पढ़ लो, सारी बाइबल जो है वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता से भरी है और ये आज्ञाकारिता के लिए बनी है, क्योंकि जो परमेश्वर है वो आज्ञाकारी लोगों से प्रेम करता है और उनसे वो खुश भी रहता है। वो प्रेम उनसे भी करता है जो आज्ञाकारी नहीं है, पर उनसे उनका मन ना खुश है और उसके मन को खुश करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, और ना खुश करना है तो एक बार में ही हो जाता है। तो क्या है, हमको बड़ा ध्यान रखना है कि हम ओबीडिएंट चाइल्ड ऑफ जीसस बने, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी बेटा बेटी बने। अब वो आप हैं या नहीं है वो आप जानते हैं, या प्रभु यीशु जी जानते हैं, मैं नहीं जानता, या कोई और उसके अंदर जजमेंट करने वाला कोई नहीं होता। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, यानी कि जब कोई परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे तो उसके साथ क्या होता है और कैसे क्या हो सकता है, वो कैसे रास्ते अपने आप के लिए बना बैठता है, वो इस पैसेज के थ्रू हम सीखते हैं। देखो ये लिखा है, पहले ही वचन से पढ़ते हैं। कह रहा यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। कह रहा परमेश्वर योना को, कहते हैं उसने वचन दिया, उसको कमांड दी, आज्ञा दी। कह रहा है उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर ने योना को बोला कि तू उठ और उस बड़े नगर को जा। एक बड़ा नगर है जिसका नाम नीनवे है। कह रहा है कि नीनवे को जा और उनके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि उनके विरुद्ध प्रचार कर। उनके विरुद्ध प्रचार करने का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि वो जो उनके काम है वो मेरे खिलाफ हो गए हैं, तो अब उनको ये बता कि तुम गलत कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। उनको उनके आदतों, उनकी बुराई, उनके पाप के खिलाफ तू प्रचार कर, क्योंकि वो मेरी दृष्टि में बुराई कर रहे हैं, यानी कि मेरे खिलाफ वो हो गए, मेरी आज्ञा के खिलाफ वो हो गए। तो योना को परमेश्वर ने बुलाहट दी, उसको कहा कि तू जाएगा नीनवे के अंदर, उनके खिलाफ प्रचार करेगा। और क्योंकि उनको प्रचार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बुराई के बीच चले गए, मेरी दृष्टि में पापी ठहरते हैं। तो क्या हुआ, आगे लिखा है, कह रहा परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। अब जो योना है इसको कहा गया है, परमेश्वर ने इसको बोला है कि तू नीनवे को जा। पर जब उसको ये बात पता चली कि एक वो बड़ा नगर है, वहाँ बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं, और उसको ये बात पता था कि वहाँ इतने सारे जो लोग हैं, अगर मैं उनके बीच जाके परमेश्वर का प्रचार करूं और अगर वो उस प्रचार को नहीं मानेंगे, परमेश्वर इनको नहीं छोड़ेगा। तो इस डर की वजह से, एक तो ये बहुत बड़ा नगर है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं और उनके बीच उनके ही खिलाफ प्रचार करना, उनको सिद्धता देनी है, और उसको ये बात का दूसरा डर था कि यदि वो नहीं मानेंगे मेरी बात तो यहोवा उनको फिर छोड़ेगा भी नहीं। इस बात के डर के अंदर वो उठा अपने घर से और जाना था नीनवे, वो भाग गया तर्शीश को। तो फिर देखो क्या होता है, कह रहा है परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले के जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए।
अब परमेश्वर की जो प्रेजेंस उसके पास आई थी, जिस बीच परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई कि तूने जाना है नीनवे, वो वहां से उठ के भाग रहा है, उस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहा है। जो यहोवा का वचन है, यहाँ लिखा है उसको परमेश्वर ने वचन दिया। जब भी वचन की बात आए वो आज्ञा की बात है, और आज्ञा जब आए तो उसके ऊपर आज्ञाकारिता दिखानी हमको है। अब यहाँ पे आज्ञाकारिता इसको दिखानी चाहिए थी कि तेरे को एक बड़ा काम दिया, तू नीनवे को जा, और वो परमेश्वर से ही भाग रहा है और तर्शीश को भाग गया। अब देखो परमेश्वर से कौन छुपा है। अब आगे को लिखा है, कह रहा तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापारी की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तो क्या हुआ, जब वो सवार होकर के निकल गया तो फिर परमेश्वर ने उस समुद्र के अंदर जिस जहाज में वो था, जिस जहाज में वो बैठा था तर्शिश को जाने के लिए, उस जहाज के अंदर वो था, और वो जहाज जब समुद्र में गया, उस समुद्र में परमेश्वर ने आंधियां और तूफान चला दिए। तो उसके अंदर जो लोग थे वो डर गए। योना पहली निचले स्तर में जाकर के सो गए, गहरी नींद में है, और वो लोग और व्यापारी और लोगों का लगेज सामान उठा उठा करके फेंकने लगे समुद्र में कि किसी प्रकार से जो हमारा जहाज है वो भारी है, वो हल्का हो जाए तो ये नहीं डूबेगा, कोई भी मरेगा नहीं। पर कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। फिर उधर से एक जन जाता है, मांझी जो चला रहा होता है जहाज को, उसका ड्राइवर गया और जाकर के योना को कहता है कि तू यहाँ पे सो रहा है, यहाँ मरने को है, तू अपने देवता की दुहाई दे। कि उनको पता था कि ऐसे ईश्वर को मानता है जो सुनेगा। उसने बोला पहले देवता, फिर उसको रियलाइज करवा रहा है कि हम तो देवताओं को मान रहे हैं पर तू ईश्वर, अपने ईश्वर को दुहाई दे। तो क्या होता है कि फिर वो उसको बोलता है कि तू अपने ईश्वर की दुहाई दे कि वो हमारी चिंता करे, हमारा नाश ना हो, हम मरे ना। तो कह रहा है कि उसने क्या बोला, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। अब वो लोगों को समझ नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि ये वो वाला वेदर नहीं है जिसके अंदर ऐसा वेदर हमें अटैक करे, ये वैसा मौसम नहीं हो रहा है, पर ये अननोइंगली हो रहा है, ये एक्ट ऑफ गॉड लग रहा है हमको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबने नाम की चिट्ठियां पाई जितने लोग वहाँ थे, और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि हम चिट्ठी डालकर देख लेते हैं कि किसकी वजह से ये विपत्ति हम पर आई है। और जब वो चिट्ठी निकलती है तो योना के नाम निकलती है। क्यों? क्योंकि वो यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध तर्शीश को जा रहा था। आंधी तूफान क्यों चल रही हैं? क्योंकि उसने यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध कदम उठाया। और जब पकड़ने की बारी आ गई है तो चिट्ठी किसके नाम निकली है? योना के नाम। परमेश्वर की प्रेजेंस से कोई नहीं भाग सकता। परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करके कोई नहीं बचा। परमेश्वर ओबीडियंस का परमेश्वर है, आज्ञाकारिता का परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर है ये, पर जो हमारे अंदर आज्ञाकारिता है उससे वो जुड़ा है। हम भी अपने जीवन के अंदर जो हमको वचन परमेश्वर दे रहा है, हम तक पहुंचा रहा है अपने दास के द्वारा, हम पढ़ के सीख रहे हैं, हम सुनकर सीख रहे हैं, उसको इग्नोर ना करें। उसको हम इग्नोर करते हैं, हम चल पड़ते हैं उसकी प्रेजेंस से दूर, उसकी हुजूरी से दूर। होता क्या है, हमारे जीवन के अंदर विपत्तियां, आपदाएं आती हैं, आंधियां तूफान आते हैं, और उसका हमको अंदाजा नहीं होता क्योंकि हम नजरअंदाज कर बैठे हैं। जैसे योना नजरअंदाज करके साथ के साथ ही उठकर नीनवे को जाना था, चला गया तर्शीश, जहाज में जाके सो रहा है गहरी नींद में। फिर हम सो जाते हैं, पर फिर अटैक बड़े बड़े आते हैं, वहाँ आंधी तूफान चल पड़े हैं, उसकी वजह से सारा जहाज विपत्ति में है। और जब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि किसकी वजह से ये ऐसा हुआ है, तो फिर वो पकड़ में भी आ गया कि योना की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि योना की चिट्ठी निकलती है। अब आगे वो क्या करे, कह रहा तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहाँ से आया है, तू किस देश को और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ।
जब उससे पूछा गया भी ऐसा कैसे हो रहा है, तू है कौन है, कहाँ से है और कहाँ को जाने वाला है, तू हमको बता। तो उसने उनको अपना परिचय दिया। योना ने बताया, कह रहे कि मैं हूँ इब्री और मैं स्वर्ग का परमेश्वर जिसने जल को बनाया, जल को भी बनाया और स्थल को भी बनाया, मैं उसको मानता हूँ। तो ये बात सुन के वो डर गए। कह रहा तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। जब उनको पता चला कि इसने क्या ऐसा किया है कि इसका यहोवा इससे नाराज हो गया, तो उसने अंगीकार कर लिया अपनी गलती का। कैसे, देखो कह रहा है तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो जब अब वो पकड़ा गया है, योना अपे दीन अभी हुआ नहीं है, वो ये ना सोचा वो दीन हो गया, उसने अपनी गलती मान ली और वो खुद ही कह रहा है कि मेरे को ये समुद्र में फेंक दो, क्योंकि ये मेरी वजह से तुम्हारे पर विपत्ति है। ऐसा नहीं था, अभी वो दीन नहीं हुआ, ये इसलिए यहाँ पे किया था क्योंकि उसको पता था कि यदि अब उसके नाम की चिट्ठी आई है और ये पता भी चल गया है कि उसकी वजह से ये विपत्ति सारे जहाज और लोगों के ऊपर, और सब लोग मरने को, और लहरें और बढ़ रही थी इस टाइम पे जब चिट्ठी डाली गई थी। क्या होता था उस टाइम पे जब कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था, जिसके नाम की चिट्ठी है उसको मार दिया जाता था। और योना को पता था कि अगर मैं इनको कुछ आइडिया नहीं दूंगा, बचने वाला आइडिया मैं नहीं दूंगा, तो ये मुझे मार दें। और उसको पता था कि अब ये मारने वाले उस पर आए होंगे। लहरें बढ़ती जा रही थी, लिखा है, कह रहे कि लहरें बढ़ती जा रही थी, यानी प्रॉब्लम बढ़ रही थी। अब योना को पता चला कि मुझे मार देंगे। उसने बोला ऐसा करो, मुझे उठाओ और समुद्र में फेंक दो। उसको पता था कि चलो किसी तरीके से तैर के किसी भी तरीके से मैं बच तो जाऊंगा, इनकी मार से तो बच जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, कह रहा तो भी वे बड़े यत्न से कहते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। उन्होंने कोशिश की कि चलो कोई बात नहीं, किसी तरीके से बचाव करते हैं हम, फिर भी समुद्र को दूर ले जाते हैं, पर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जब यहोवा नाराज है तो फिर कौन बचाएगा। तो क्या हुआ, कह रहा तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। अब वो फिर वहाँ पे प्रार्थना करने लगे, कह रहे कि इसकी वजह से हम सबको भी मत मार, और कह रहा अगर हमको नहीं मारना तो फिर हमसे, हमारे द्वारा इसकी भी हत्या मत करवा, क्योंकि जो तू चाहता था वही हो रहा है। तो फिर उसने खुद ही आइडिया दे दिया, कह रहा है तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। साथ के साथ जैसे योना किश्ती से बाहर, साथ के साथ लहरें थम जाती हैं। तब उन मनुष्य ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। तब वो सब डर जाते हैं और वो फिर परमेश्वर के डर में आकर के उसको भेंट चढ़ा करके उससे मन्नतें मांगने लगते हैं कि लहरें शांत हो गई हैं। और कह रहे यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। अब जब उसको निकाल के फेंक दिया था समुद्र में, कह रही परमेश्वर ने पहले एक बड़ा मगरमच्छ ठहराया हुआ था कि जब वो पानी में फेंक दिया गया उसको फिर वो निगल ले, खाए ना, निगल ले, और वो 3 दिन 3 रात, कह रही है बाइबल, उसी के अंदर पड़ा रहा। अब देखो प्रॉब्लम्स उसने खुद ही पहनी है, प्रॉब्लम्स के हार उसने 1 2 3 बड़े सारे पहन लिए। अब कैसे को पहने किसी को क्या पता था।